नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, आपने पिछली कक्षाओं में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें 2xyz प्लस 4 या yz प्लस 4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। और इक्वेशन के एग्जाम्पल में दूं 2x प्लस 4 इक्वल 9 या x प्लस 2 इक्वल 1। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें केवल वेरिएबल और एक बार और यहाँ पे x y या x ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, जो कि इसे बोलते हैं हम इक्वलिटी का साइन। यहां पे x वेरिएबल और ये पूरा मिला के होता है इक्वेशन में। अब देखो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वलिटी का साइन नहीं होता, जबकि इक्वेशन में एक इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, और हम इस चैप्टर में जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। दूसरी बात, यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1, कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। जैसे हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे भी 1। और इस पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, और वेरिएबल 1 हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक लीनियर पावर इन वन वेरिएबल में है। एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल के दिए मैंने लिखा y प्लस 2 इक्वल 9। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं y एक अकेला ही वेरिएबल है और यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं कि दी हुई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। तो इस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन लीनियर है या लीनियर नहीं है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में आगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सबको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का ओवरव्यू समझ आया हो। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.71 मल्टीप्लाई 5 इज ऑप्शन ए 13.55, ऑप्शन बी 135.5, ऑप्शन सी 1355। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके अपने रिजल्ट को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x इक्वल 2x प्लस 18। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है या नहीं। लीनियर इक्वेशन के लिए हम वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसमें वेरिएबल केवल x है और इस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ नहीं है तो हम 1 पावर मानेंगे। दूसरा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें केवल 1 वेरिएबल है, तो कह सकते हैं दी गई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले आप देखेंगे 3x इक्वल 2x प्लस 18 हमें गिवन है। LHS 3x और RHS 2x प्लस 18 है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को जितने भी वेरिएबल्स हैं
उन्हें हम एक साइड ले जाएंगे। तो 3x, अब 2x RHS की साइड है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज होगा। प्लस का 2x है तो ये माइनस का 2x होगा इक्वल 18। उसके बाद 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x में से 2x यानी x इक्वल 18, यानी इस इक्वेशन में x के वैल्यू आए 18। अब हमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करना है जिसमें हमें अपने आए हुए रिजल्ट को चेक करना है। तो हम लिखेंगे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वैल्यू हमें निकल के आए x की उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यानी 3x इक्वल 2x प्लस 18। अब हम x की वैल्यू को रखेंगे, पुट x इक्वल 18, 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू x की जगह 18 को लिखा प्लस 18, तो 18 3 जा होगा 54 इक्वल 18 2 जा 36 प्लस 18, 54 इक्वल 36 और 18 ये होगा 54, यानी LHS इक्वल है RHS, यानी जो हमारा वैल्यू निकल गया है x इक्वल टू 18, ये वैल्यू सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद चेक किया क्या यह x का वेरिएबल जो हम फाइंड कर चुके हैं क्या वो सही है या नहीं। इसी के साथ हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और आप सबसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके, और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 153.7 मल्टीप्लाई 10 इज, ऑप्शन ए 1537, ऑप्शन बी 153.7 या ऑप्शन सी 1.537। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरिएबल t की वैल्यू को फाइंड करना है और चेक करना है कि ये वैल्यू जो हमने फाइंड की क्या हुआ है, सही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5t - 3 इक्वल 3t - 5। अब इसमें t केवल एक ही वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। LHS है अपना 5t - 3 एंड RHS है 3t - 5। तो हम सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। अब देखो 3t ये RHS की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, अभी प्लस का है तो माइनस का 3t इक्वल -5 ये, और -3 ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, अभी -3 है तो प्लस 3। 5t में से 3t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2t इक्वल -5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को तो माइनस का 2, t का वैल्यू आएगा -2/2, t का वैल्यू आएगा -1, t का वैल्यू -1। अब हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे चेक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को लिखेंगे -3 इक्वल 3t - 5। उसके बाद t का वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड, तो 5 t का वैल्यू रखा -1 -3। उसके बाद राइट हैंड साइड -1 -5 मल्टीप्लाई -1 यानी -5
और माइनस का 3 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो आएगा माइनस का 3 -5 -3 यानी -8 और -3 -5 माइनस का 8 -3 इक्वल है -8 के यानी LHS इक्वल है RHS के यानी वेरीफाई हुआ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में टी का वैल्यू फाइंड किया, वेरिएबल टी का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद इस पूरी इक्वेशन की चेक किया, पूरे इक्वेशन को चेक किया क्या टी का वैल्यू पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और नहीं। और हमने देखा कि LHS इक्वल आया RHS के यानी टी का वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप सब बच्चों का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 153.7 मल्टीप्लाई 10 इज ऑप्शन ए 1537, ऑप्शन बी 153.7 या ऑप्शन सी 1.537। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है और रिजल्ट को चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। अब देखो इस दी गई इक्वेशन में वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 1, तो कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है और इस LHS और RHS दोनों का केवल एक ही वेरिएबल x है, यानी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है। उसके बाद LHS में 5x + 9 और RHS में 5 + 3x है। हम वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे, तो 5x। अब वेरिएबल 3x राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये 3x हो जाएगा इक्वल 5। कांस्टेंट 9 + 9 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 9। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इक्वल 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का 4। x -4 में डिवाइड करेंगे 2 का, x का वैल्यू आएगा माइनस का 2, यानी वेरिएबल x का वैल्यू आया माइनस का 2। अब हम इस इक्वेशन को अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। चेक इक्वेशन लिखेंगे 5x + 9 इक्वल 5 + 3x। अब इस इक्वेशन में x लेफ्ट और राइट हैंड साइड में x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 5x का वैल्यू आया है -2 + 9 इक्वल 5 + 3, x का वैल्यू -2। हमने x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पुट किया। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई -2 से किया, माइनस का 10 + 9 5। 3 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो माइनस का 6। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 1 इक्वल 5 में से -6 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1। LHS और RHS इक्वल आया, यानी LHS इक्वल है RHS के। इस प्रकार हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव। इस प्रकार हमने अपने रिजल्ट को चेक किया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो, और जो बच्चे हमसे नए जुड़ते जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई 1000 इज ऑप्शन ए 0.003, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4z
प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल z दिया गया है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। इसमें हमें LHS और RHS दोनों साइड हमें वेरिएबल दिया गया है। हमें वेरिएबल z का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हमें अपने आंसर को चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिखा हमने। अब देखो LHS और RHS दोनों साइड वेरिएबल z है। हम इस RHS वाले वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, तो 4z प्लस का 2z है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 2z इक्वल 6, और यहाँ पे कांस्टेंट 3 को हम RHS की साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का 3। 4z में से 2z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2z इक्वल 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 3, z 3/2 और 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो z का वैल्यू निकल के आया 3/2। अब हमें अपने आंसर को चेक करना है तो हम लिखेंगे चेक। गिवन इक्वेशन हमारी थी 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड z की वैल्यू 3/2 को पुट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं या नहीं आए। तो 4 z का वैल्यू रखा हमने 3/2 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2, z का वैल्यू रखा 3/2, उसके बाद 2 का डिवाइड जाएगा 4 में 2, यानी 2 × 3 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2 का 2 से 2 1 जा 2, यानी 1 × 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 3 1 जा 3, 9 इक्वल 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो हैंस ये वेरीफाई हुआ तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में z का वैल्यू निकाला और जो वैल्यू आंसर हमारा निकल के आया उसे हमने चेक किया। तो आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 इज ऑप्शन 1 403, ऑप्शन बी 4.03 या ऑप्शन सी 0.403। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है 2x - 5 इक्वल 14 - x। इस इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें वेरिएबल x दिया है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। अब हमें इस वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है और सेकंड हमें जो हमारा वैल्यू निकल के आया उस आंसर को हमें चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले 2x। अब देखो राइट हैंड साइड x हमें दिया है वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। माइनस का x है तो ये होगा प्लस का x इक्वल 14। माइनस x लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। माइनस का 1 होगा प्लस का 1, 2x और x यानी 3x इक्वल 14 और 1 15। x 15 में 3 का डिवाइड करेंगे यानी x का वैल्यू आया 5। अब हम इस x के वैल्यू 5 के लिए हम अपने आंसर को चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले चेक लिखा हमने, चेक इक्वेशन को लिखा 2x - 1 इक्वल 14 - x। आंसर को चेक करने के लिए हम
इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड x का वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए या नहीं है। 2x की जगह रखेंगे हम 5 यानी मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 इक्वल 14x की जगह 5 2 5 जा 10 माइनस 1 इक्वल 14 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया 9 10 माइनस 1 9 इक्वल 9 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के, यानी हमारा आंसर वेरीफाई हुआ। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड किया और उसके बाद हमने अपने आंसर को चेक किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहिए। ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 52.5 डिवाइड बाय 10 इज ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 0.525 या ऑप्शन सी 525। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक प्रश्न पूछा था कि सर आपके 50 सब्सक्राइब नहीं है, आप ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने उससे कहा कि भाई शुरुआत है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे मुझसे और धीरे धीरे हम अपने चैनल को ग्रो करेंगे। तो बच्चों, आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके, बैक टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में वेरिएबल x दिया गया है और इस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है 1। तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। हमें इस वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हमें अपने आंसर को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले 8x + 4 इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ यानी 3x, 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी -3 + 7। 8x + 4 = 3x। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब हम वेरिएबल x को एक साइड ले जाएंगे, यानी 8x 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो -3x = 4 माइनस प्लस का 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4। 8 में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x। 4 - 4 यानी 0। x = 0 डिवाइड बाय 5, x का वैल्यू आया 0। अब हम इस अपने आंसर को जो का x का वैल्यू आया 0, इसे हम चेक करेंगे। तो हम चेक लिखा हमने, उसके बाद इक्वेशन को लिखा 8x + 4 = 3 x - 1 + 7। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 8x का वैल्यू 0 यानी मल्टीप्लाई 0 + 4 = 3x का वैल्यू 0 - 1 + 7। 8 × 0 यानी 0 + 4। 3 × 0 यानी 0 - 3 + 7। 0 + 4 यानी 4 इक्वल, और 0 में से 3 7 में से सब्ट्रैक्ट किया यानी 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आया 0। LHS इक्वल आया राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हमने अपने आंसर को चेक किया, यानी लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 में x का वैल्यू फाइंड किया और अपने आंसर को वेरीफाई किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2/5 of 10 लीटर इज ऑप्शन ए 2 लीटर,
ऑप्शन बी 4 लीटर या ऑप्शन सी 3 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें वेरिएबल x दिया गया है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। हमें इस वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। तो लिखेंगे हम सॉल्व। सबसे पहले ये 4/5 एक रेशनल नंबर है। इस नंबर का यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 से और 5 x के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे लिख सकते हैं हम 5x इक्वल 4x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद 5x हो गया। राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 10 के साथ होगा, यानी 5x प्लस 4 का x के साथ 4x, 5x इक्वल होगा एंड 4 का मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ यानी 40। 5x 4x जो कि राइट हैंड साइड में है, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो प्लस का 4x है तो माइनस का 4x इक्वल 40। 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इक्वल 40। x का वैल्यू आया 40। अब हम इस वैल्यू जो कि x इक्वल 40 आए इसको हम चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे चेक। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस x इक्वल, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, x इक्वल 4/5 x प्लस 10। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम अपनी वैल्यू जो कि x इक्वल 40 आया इसमें पुट करते जाएंगे, यानी 40 इक्वल 4/5 x की जगह हमने 40 लिखा प्लस 10। ठीक, अब हम 5 यानी 40 4/5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50। 5 का डिवाइड जाएगा तो आएगा 10। 40 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 10, 40 इक्वल 40, यानी LHS इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला वो सही था। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। एक क्वेश्चन पूछूंगा हमसे। क्वेश्चन है कैलकुलेट 456.78 मल्टीप्लाई 8। ऑप्शन ए 36,542.4, ऑप्शन बी 365.424 या ऑप्शन सी 36.5424। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 + 1 इक्वल 7x/15 + 1। इस इक्वेशन में हमें x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड गिवन है और x का हाईएस्ट पावर है 1। तो हम कह सकते हैं दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमें इस इक्वेशन में वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है और अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व लिखा। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे ट्रांसफर, यानी 2x/3। अब 7x/15 राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा। प्लस का है तो माइनस का 7x/15 इक्वल यानी 3। अब प्लस 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो प्लस का था तो माइनस का 1। अब 3 और 15 इनका हम एलसीएम लेंगे
तो बच्चों 3 और 15 का एलसीएम आएगा 15। ये कैसे आया तो हम रफ वर्क करेंगे। 3 और 15, सबसे पहले 3 का 1 एंड 5, उसके बाद 5, 5 1 5, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 50, तो एलसीएम आया 50। ठीक, और उसके बाद 3 का डिवाइड करेंगे 15 में 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, यानी 2x मल्टीप्लाई 5। उसके बाद माइनस 15 का डिवाइड करेंगे 15 में 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई होगा 7x के साथ, 7x मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 2। उसके बाद 2x मल्टीप्लाई 5 यानी 10x माइनस 7x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 7x अपॉन 15 इक्वल 2। उसके बाद 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x अपॉन 15 इक्वल 2, और 3 का डिवाइड जाएगा 5 बार, x अपॉन 5 इक्वल 10, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का वैल्यू आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, x का वैल्यू आया 10। आगे हम इस वैल्यू x के लिए अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों हमारे जो वेरिएबल x का वैल्यू आया 10, अब हम आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक और उसके बाद इक्वेशन को लिखेंगे 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस 3। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम वैल्यू x इक्वल 10 को पुट करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7, x की जगह 10 को लिखा अपॉन 15 प्लस 3, 2 10 यानी मल्टीप्लाई होगा 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 320 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे, 1 का डिवाइड 3 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल। अब यहाँ पे सबसे पहले 5 का डिवाइड जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 20 हो गया, 5 4 जा 20, यानी 14 अपॉन 3 प्लस 3। उसके बाद 20 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 इक्वल 3 अपॉन 1 मान लिया, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आया। 3 का डिवाइड 3 के साथ 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई होगा 14 से, यानी 14 प्लस 1 का डिवाइड 3 के साथ 3 बार एंड 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यानी 9। 20 प्लस 3 यानी 23 अपॉन 3 प्लस 14 प्लस 9 यानी इक्वल 23 अपॉन 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी हम कह सकते हैं हमारा आंसर वेरीफाई हुआ, हैंस वेरीफाई। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 में x का वैल्यू निकाला और उस वैल्यू को हमने चेक किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, बने रहिए हमारे साथ। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 62.5, ऑप्शन बी 6.25 या ऑप्शन सी 625। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m इक्वल 5m माइनस 8 अपॉन 5। इस इक्वेशन में हमें x
वेरिएबल m लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड दिया गया है और इस वेरिएबल m का हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं गिवन इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हमें इस वेरिएबल m का वैल्यू फाइंड करना है और अपने रिजल्ट को चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले 3m लेफ्ट हैंड साइड है और इसके बाद 5m जो कि राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से 5m ट्रांसफर होके लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। 5m प्लस का है तो माइनस का 5m इक्वल माइनस का 8/5। 3m में से माइनस के 5m में से 3m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस का 2m इक्वल माइनस का 8/5। माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 2 जो कि m के मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा। m इक्वल 8/5 और ये डिवाइड में जाएगा 2 से 8 4 बार, m का वैल्यू आया 4/5, तो वेरिएबल m का वैल्यू आया 4/5। अब हम इस इक्वेशन में 4/5 m का वैल्यू रखेंगे और अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे, चेक इक्वेशन को लिखेंगे 3m इक्वल 5m माइनस का 8/5। m रखा हमने 4/5 यानी 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल 5, m की जगह 4/5 माइनस 8/5। देखो यहाँ पे 5 से 5 1 बार कट गया, यानी 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 12/5 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 माइनस 8/5। हम 4 के डिनोमिनेटर में 1 को मान सकते हैं और एलसीएम लेंगे। 1 और 5 इनका एलसीएम आएगा 5, तो 12/5 इक्वल एलसीएम आया 5। 1 का डिवाइड करेंगे 5 में 5 के साथ और फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 5 4 जा 20 माइनस 8। अब यहां पे थोड़ा करते हैं 12/5 माइनस, अब देखो 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12, यानी 12/5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है रिजल्ट है वो वेरीफाई हुआ, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को देखना शुरू किया है, उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने वीडियोस में क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 9 mm इज ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 2.7 या ऑप्शन सी 0.27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 5। इस इक्वेशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल y दिया गया है और इस y का हाईएस्ट पावर है 1, तो हम कह सकते हैं गिवन इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमें इस इक्वेशन में वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड करना है और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले वेरिएबल को हम एक साइड ले जाएंगे 2y। अब माइनस y ये राइट हैंड साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा। माइनस का y तो ये हो जाएगा प्लस का y इक्वल 26/3, 5/3। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। प्लस का है तो माइनस का 5/3, 2y प्लस y यानी 3y इक्वल, यहाँ पे
3 एंड 3, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 21/3, 3 का डिवाइड जाएगा 7, 3y इक्वल 7, y इक्वल 7/3, यानी वेरिएबल y का वैल्यू आया 7/3। अब हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक इक्वेशन का लिखेंगे, 2y प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस y। हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल y का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो हमने चेक करने के लिए इक्वेशन को लिखा और गिवन इक्वेशन में हम y का वैल्यू 7/3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पुट करेंगे, यानी 2y का y की जगह 7/5 यानी 7/3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस y की जगह 7/3 को पुट किया। 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो 14/3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 7/3। अब देखो जब हमें एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो और ऐड करना हो, अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो बिना एलसीएम के उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो एलसीएम 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 एंड 3 है, यानी हम इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 14 प्लस 5 यानी 19/3 इक्वल, डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में सेम है तो 26 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के, तो कह सकते हैं वेरीफाइड हुआ। मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ऑप्शन ए 5.0, ऑप्शन बी 0.5 या ऑप्शन सी 0.005। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स दिया गया है, हमें इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने इसी प्रकार के प्रश्नों में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है, हमें सबसे पहले दी गई इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। इस क्वेश्चन में LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड हमें वेरिएबल x दिया है और इस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 1। तो दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे। वेरिएबल्स लिखा हमने x/2। अब देखो यहाँ पे x/3 LHS RHS तरफ है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, x/3 प्लस का है तो माइनस का x/3 इक्वल 1/4 और माइनस 1/5। 1/5 यहाँ पे निगेटिव है तो हम इसे RHS तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस 1/5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड LHS लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 2 और 3 इनका एलसीएम आएगा 6 और एलसीएम किस प्रकार लेंगे तो हम रफ वर्क करेंगे 2 एंड 3। 2 का डिवाइड आएगा 1 एंड उसके बाद 3 1 जा 3, 2 × 3 यानी 6, यानी एलसीएम आया 6। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी 3x माइनस। इसी प्रकार 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बार जाएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी 2x इक्वल।
आरएचएस साइड भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा 2 बार, उसके बाद 2 1 जा 2 और ये 5 का डिवाइड जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10 यानी 20। एलसीएम आएगा 4 और 5 का आएगा 20। उसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे 20 में, 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का डिवाइड 20 में 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ यानी 1 मल्टीप्लाई 4। इसे थोड़ा रफ करेंगे एलसीएम को। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 यानी 1x यानी x अपॉन 6 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 5 से यानी 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से यानी 4 अपॉन 20, x अपॉन 6 इक्वल 5 एंड 4 9 अपॉन 20। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 9 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 6, ये 20 डिवाइड में जाएगा। अब देखो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 एंड 10 बार यानी x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10। x का वैल्यू आया 27 अपॉन 10। इस प्रकार हमने वेरिएबल x का वैल्यू निकाला जो कि आया 27 अपॉन 10। इस तो बने रही हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ऑप्शन ए 5.0, ऑप्शन बी 0.5 या ऑप्शन सी 0.005। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया गया है। हमें इस इक्वेशन में वेरिएबल n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले n/2, 3n/4 एंड 5n/6 ये तीनों वेरिएबल हैं। तो हम इन तीनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो रफ वर्क करेंगे 2, 4 एंड 6। 2 का डिवाइड जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद फिर से 2 1 जा 2, 3 रहेगा और 3 का डिवाइड जाएगा 3 में 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12, यानी 2, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। तो हम 12 लिखा हमने। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 2 6 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ 6n माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 बार एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3n के साथ यानी 3n मल्टीप्लाई 3। उसके बाद प्लस 6 का डिवाइड करेंगे 12 में 2 बार, 6 2 जा 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ यानी 5n मल्टीप्लाई 2 इक्वल 21। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 6n माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ यानी 9n प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ यानी 10n अपॉन 12 इक्वल 21। इसे थोड़ा रफ करते हैं। अब देखो 6n हमने लिखा। अब देखो 9n माइनस का एंड 10n प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1n बचेगा अपॉन 12 इक्वल 21। 6n प्लस 1 यानी टोटल 7n, 7n अपॉन 12 इक्वल 21। 12 का मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, 7n इक्वल 21 मल्टीप्लाई 12 और 7 डिवाइड में जाएगा अपॉन 12 अपॉन 7। अब देखो 7 का डिवाइड जाएगा 21 में 3 बार यानी n इक्वल 3
मल्टीप्लाई 12 एन, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 3 जा 36, यानी हमारा वेरिएबल n का वैल्यू आया 36। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में वेरिएबल n का वैल्यू फाइंड किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 9 mm इज ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 2.7 या ऑप्शन सी 0.27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरिएबल दिया गया है x, इस वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है x + 7 माइनस 8/x इक्वल 17/6 माइनस 5x/2। इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल x दिया गया है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्व किया, सॉल्व LHS और RHS इन दोनों तरफ जो वेरिएबल है उन्हें एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। तो वेरिएबल है x, 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे एंड माइनस 8/3 और वेरिएबल 5x/2 ये प्लस का है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 5x/2 इक्वल 17/6 और प्लस का 7, ये लेफ्ट हैंड साइड था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो प्लस का था तो माइनस। उसके बाद हम इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं और 1, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 1, 3 और 2 एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। तो 1, 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम आएगा 6, तो हमने 6 लिखा। 1 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 बार जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ यानी 6x माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बार, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8x के साथ यानी 8x मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ यानी 5x मल्टीप्लाई 3 इक्वल, यहां भी डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे और 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6 यानी 6 का डिवाइड करेंगे 6 में 1 बार और 17 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, 1 का डिवाइड करेंगे 6 में 6 बार और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 6। उसके बाद 6x माइनस 8x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16x प्लस 5 का 3 के साथ 15x अपॉन 6। इसे थोड़ा रफ करेंगे। उसके बाद इक्वल 17 का 1 के साथ 17 माइनस 7 का 6 के साथ यानी 42 अपॉन 6। अब देखो अगले स्टेप में हम यहाँ पे माइनस 16x और प्लस का 15x है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 6x और यहाँ पे माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का x अपॉन 6 इक्वल 17 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 42 बड़ा है तो माइनस का आएगा 25/6। उसके बाद यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x/6 इक्वल 25/6 और ये माइनस का। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल माइनस
25/6 और ये 6, ये वाला 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5x इक्वल माइनस 25, x इक्वल माइनस 25/5, 5 का डिवाइड 25 में 5 बार, x इक्वल माइनस का 5। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जिसमें x का वैल्यू -5 आई। आई होप सब बच्चों को समझ आया। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 62.5, ऑप्शन बी 6.25 या ऑप्शन सी 625। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है x -5/3 इक्वल x -3/5। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई x -5 के साथ 5x -5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा x -3 के साथ x -3। उसके बाद 5 का x के साथ 5x, 5 का -5 के साथ यानी 25 इक्वल 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 का -3 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9, 5x। अब देखो 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का 3x है तो माइनस का 3x इक्वल -9। 25 माइनस का है, ट्रांसफर होके राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16। उसके बाद 16 में 2 का डिवाइड करेंगे जाएगा 8 बार, x इक्वल 18 यानी 8, x इक्वल 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया जिसमें x वेरिएबल का वैल्यू आया 8। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट ला सके। वीडियो क्वेश्चन पूछूंगा हमसे, क्वेश्चन है कैलकुलेट 456.78 मल्टीप्लाई 8, ऑप्शन ए 36,542.4, ऑप्शन बी 365.424 या ऑप्शन सी 36.5424। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t -2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल 2/3 - t। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल t दिया गया है और इस वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर है 1। तो दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेरिएबल 3t -2/4 एक वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक वेरिएबल t दिया गया है। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो हमने 3t -2/4 माइनस 2t + 3/3
ये थोड़ा एक सेम जैसा लग रहा है तो थोड़ा हमने दूर लिखा फी। और अब देखो वेरिएबल टी यहां पे निगेटिव है, साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, टी इक्वल 2/3। उसके बाद यहां पे डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। अब 4, 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम सबसे पहले 2 2 जा 4, 3 1 और 2 1 जा 2, 3 1 और उसके बाद 3 3 3, यानी एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 यानी 12। 4 3 1 का एलसीएम आएगा 12, तो हमने 12 लिखा। अब 4 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t - 2 के साथ। सिमिलरली 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो जाएगा 4 बार और उस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2t + 3 के साथ, प्लस 1 का डिवाइड 12 में 12 बार और 12 का मल्टीप्लाई होगा t के साथ, यानी 12t इक्वल 2/3। ये रफ वर्क को हमने मिटाया। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3t के साथ तो 9t माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2t के साथ तो 8t। अब देखो यहां पे एक बार ध्यान रखना बच्चों, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी होगा तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी -4 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ यानी 4 3 जा 12 और यहां पे 12 ये 12t अपॉन 12 इक्वल 2/3। देखो ये स्टेप में दोबारा समझाऊं। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t के साथ तो 3 3 जा 9t और 3 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ 3 2 जा 6। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई होगा 2t के साथ तो माइनस का 8t और -4 का मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ तो माइनस प्लस होता है -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और यहां पे 12t। क्लियर? अब देखो वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे, वेरिएबल है 90 - 80 + 12t और यहां पे है 6 - 12/12 इक्वल 2/3। अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, वेरिएबल को एक साइड रखा। अब देखो तो बच्चों देखो यहां पे 90 पॉजिटिव और माइनस का 80 तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा t प्लस का 12t माइनस का 6 और माइनस का 12 यानी माइनस का 18/12 इक्वल 2/3। ठीक है, अब 1t और 12t ये टोटल हुआ 13t यानी 13t - 18/12 इक्वल 2/3। यहां तक क्लियर हुआ? अब थोड़ा हम रफ करेंगे और आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो अब यहां पे से सबसे पहले 13t माइनस का 18 12 डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई के साथ जाएगा 12/3। 3 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो 4 13t माइनस 18 इक्वल 2 × 4 13t माइनस 18 इक्वल 8। उसके बाद 13t इक्वल 8 ये माइनस का 18 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा
13t इक्वल सब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 26 t 26 अपॉन 13 का डिवाइड करेंगे 26 में तो t का वैल्यू आएगा 2 यानी 2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जिसमें वेरिएबल t का वैल्यू आया 2। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2/5 ऑफ 10 लीटर इज ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी 4 लीटर या ऑप्शन सी 3 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें वेरिएबल m का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन में वेरिएबल m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे m माइनस 1/2। अब देखो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल m माइनस 2/3 ये नेगेटिव है तो साइड चेंज होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा m माइनस 2/3 इक्वल 1। अब देखो डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। 1, 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 1, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो हम इनका एलसीएम लिखेंगे 6। 1 का डिवाइड करेंगे 6 में 6 बार जाएगा और उस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 के साथ प्लस 3 का डिवाइड 6 में 2 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 2 के साथ m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल 1। अगली स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का m के साथ करेंगे तो 3m। अब देखो माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 1 के साथ तो माइनस माइनस होता है प्लस तो प्लस का 3 प्लस 2 का m के साथ 2m माइनस 2 का 2 के साथ 4 अपॉन 6 इक्वल 1। उसके बाद अब देखो 6m में से 3m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3m और ये 2m प्लस 3n माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल 1। ठीक है, इसमें हमने 6m में से 3m को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद 3m और 2m ये ऐड हो जाएंगे तो 5m। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बड़ा है मतलब नेगेटिव है तो माइनस 1 बचेगा 6 इक्वल 1। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 5m माइनस 1 इक्वल 6 अब मल्टीप्लाई 1। 5m माइनस 1 इक्वल 6 और 5 अरे चलो यहां पे करते हैं 5m इक्वल 6 माइनस का 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 1। 5m इक्वल 6 और 1 टोटल होगा 7 m इक्वल 7/5 और 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जिसमें वेरिएबल m का वैल्यू आया 7/5 और इस प्रकार हम और बस आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, खुश रहिए। ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 52.5 डिवाइड बाय 10 इज ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 0.525 या ऑप्शन सी 525।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमने सॉल्व सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे t और -3 के साथ। 3 का 3 के साथ t के साथ मल्टीप्लाई होगा 3t। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो माइनस का 9 इक्वल 5 का 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10t प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आएगा 5 1 जा 5। अब हम वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। तो 3t 10t जो कि राइट हैंड साइड है, इसे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का 10t इक्वल 5 माइनस का 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9। उसके बाद -10t में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3t को तो आएगा माइनस का 7t इक्वल 5 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 14। t का वैल्यू आएगा -14 डिवाइड बाई 7। ये माइनस यहां पे आ गया। 7 का डिवाइड करेंगे 14 में 2 के साथ, t का वैल्यू आए -2। तो मित्रों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में t का वैल्यू निकाला, जो कि निकल के आया -2। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 इज ऑप्शन 1 403, ऑप्शन बी 4.03 या ऑप्शन सी 0.403। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 ब्रैकेट y-4 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट y-9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल 9 इक्वल 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी 15 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ, यानी 15y माइनस 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा होता है 60। क्लियर। उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 2y और -2 का मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो माइनस होता है प्लस, तो ये होगा प्लस का 18 प्लस 5 का y के साथ 5y एंड 5 का 6 के साथ 30 इक्वल 0। दोबारा से मैं इसे समझाता हूं। देखो, सबसे पहले 15 का y के साथ 15y और 15 का -4 के साथ तो 15 4 जा 60। क्लियर। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ -2y और -2 का मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो माइनस होता है प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई 9 यानी 18। 5 का 5y के साथ एंड 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 30 इक्वल 0। क्लियर। उसके बाद y को हम एक साथ लिखेंगे और ये लिख लिया माइनस का 2y और प्लस का 5y और कांस्टेंट को अलग लिखेंगे -60 और प्लस का 18 एंड प्लस का 30 इक्वल 0। अब देखो 15y -2y सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 में से 2 यानी 13y प्लस 5y माइनस, अब देखो माइनस का 60, ठीक है, और प्लस को पहले ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और 18 यानी
40 प्लस का 48 इक्वल 0। क्लियर? अब देखो 13 और 5 ये होगा 18 बाई माइनस, अब देखो 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो, यानी ये आएगा 12 इक्वल 0। 18 बाई, अब देखो 12 को राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा 12। 18 का डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 6 का डिवाइड जाएगा दोनों में, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। y का वैल्यू आया 2/3। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 में y का वैल्यू निकाला जो आया 2/3। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई 1000 इज ऑप्शन ए 0.003, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल z का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन हमें गिवन है, हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो सबसे पहले हम 3 का इस ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 5z के साथ, तो 3 5 जा 15z माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 21 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 9z के साथ, तो 2 9 जा 18z, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 11 के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो वो प्लस में बन जाएगा, तो ये प्लस 22 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई होगा 8z के साथ यानी 32z, और 4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 13 के साथ तो आएगा 52 माइनस 17, ये 52 है। देखो दोबारा समझाता हूं। 3 का मल्टीप्लाई 5z के साथ हुआ 15z, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ हुआ तो माइनस 21, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई 9z के साथ 18z, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 11 के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस, और 2 11 जा 22 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 32z, और 4 का मल्टीप्लाई माइनस 13 के साथ तो 52 माइनस 20। क्लियर? उसके बाद हम वेरिएबल को ऑर्डर में लिखेंगे, 15z ये लिखा, उसके बाद माइनस 18z माइनस का 21 प्लस 22, ठीक है। RHS तरफ भी करेंगे 32z। अब देखो 52 माइनस 17 ये ऐड हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 9 यानी 69, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आएगा माइनस का 3z, और माइनस का 21 प्लस का 22 सब्ट्रैक्ट होगा, 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल 32z माइनस 69। अब देखो वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो माइनस 3z, 32z राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, 32z इक्वल माइनस 69। प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 3z माइनस 32 यानी माइनस का 35z इक्वल, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 70, माइनस 35 डिवाइड में जाएगा, z इक्वल माइनस 70 अपॉन माइनस 35, माइनस माइनस कैंसर, ये 2 बार, z का वैल्यू आया 2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, जिसमें वेरिएबल z का वैल्यू आया 2। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो,
और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 153.7 मल्टीप्लाई 10 इज। ऑप्शन ए 1537, ऑप्शन बी 153.7 या ऑप्शन सी 1.537। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल f का वैल्यू फाइंड करना है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमने सबसे पहले ये डेसिमल में है 0.25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4f और -3 के साथ। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी हम 0.05 का मल्टीप्लाई 10f के साथ करेंगे और -9 के साथ करेंगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई 4f, अब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 0.25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 10f के साथ, माइनस 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, अब देखो 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो देखो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले हम डेसिमल को बिना काउंट किए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो ये होगा 100। ठीक है, उसके बाद देखो डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 1 और 2, तो 2 डिजिट बाद हम पॉइंट को लगा देंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 1.00f। ठीक है, अब हम माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 मल्टीप्लाई 3। पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितने डिजिट बाद पॉइंट को लगाना है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब देखो पॉइंट था हमारा 2 डिजिट बाद, तो 1 2, यानी इसका आया 0.75। 0.75 इक्वल 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 0.05 मल्टीप्लाई 10, ये होगा 10 5 जा 50, 0 5 कैरी एंड 0, यानी ये आया 0.50। 0.50f माइनस 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 9 5 जा 45 और 2 डिजिट बाद हम पॉइंट को लगाएंगे, तो ये आया माइनस का 0.45। अब देखो थोड़ा रफ करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, यानी 1.00f, ये 0.50 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज होगा 0.50f इक्वल माइनस 0.45 प्लस माइनस का 0.75, ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस माइनस है अभी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.75। अब देखो 1.00 में से 0.50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.00 और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, 0 5 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यानी 0.50 0.50f। उसके बाद राइट हैंड साइड 0.75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.45 को, तो 0.75 में सब्ट्रैक्ट किया 0.45 में से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ये आया 0.30।
अब देखो f इक्वल 0.30 डिवाइड करेंगे 0.50 का 0.50 तो 0 से 0 कैंसिल, सॉरी उसके बाद डिवाइड करेंगे तो f का वैल्यू आएगा 0.53 जा 30 5 6 जा 30 यानी f का वैल्यू आया 0.6। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 में वेरिएबल f का वैल्यू निकाला जो आया 0.6। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा समाप्त हुआ। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न को जरूर लिखिएगा। और बस हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.71 मल्टीप्लाई 5 इज ऑप्शन ए 13.55, ऑप्शन बी 135.5, ऑप्शन सी 1355। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।